औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जारी ईद आपको मुबारक हो। आधी गुजर चुकी होगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजार रहे होंगे आप ईद, और बाकियों को भी ईद मनवा रहे होंगे। असल ईद हमारी वो होती है जो हम दूसरों को करवाते हैं, जो खुद कर जाते हैं वो बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि दूसरों की खुशी हमारे लिए मानी रखती है और रखना भी चाहिए बासियत मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपनी खुशियों में मुस्तहिक लोगों को मत भूलें, और उनके लिए और लोगों को ईदी भी दे चुके होंगे, आप खाना भी सेलिब्रेट कर चुके होंगे, फितराना भी दे चुके होंगे। और एक बात जो मलूज़ ख़ातर रखनी है वो भूल गई हूँ मैं पहले कहना, वो ये है कि नाराज़ लोगों को ईद के मौक़ों पे एक दूसरे से सुलह सफ़ाई कर लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए और माफ़ करें। और बाकी लोगों पे फ़र्ज़ होता है, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, कि वो अगर महसूस करें कि दो लोगों के दरमियान किसी वजह से दिल शिकनी है तो वो उसको दूर करवाने की कोशिश करें। और अगले साल ईद पे ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ये जो आज इकट्ठे हैं वो अगले साल भी हों। कितने लोग जो हमारे जा चुके हैं दुनिया से, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और इज्तिमाई तौर पे उनके घरों में जाके दुआ करें, ताकि उनको एहसास हो कि मुस्लिम सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लवाकिन को। और इनफरादी तौर पे भी सबके लिए बख्शिश की दुआ करें। और रमज़ान तो आपने अच्छा गुजारा होगा, दुआएं भी मांगी होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला से इस बड़े दिन में ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमज़ान में रखे हुए जो रोज़े हैं, अगर वो फाके थे तो उनको रोज़ों में बदल के अजर दे, अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थे तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही तरीके से इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। ईद आपकी अभी 3 दिन जारी रहेगी और 3 दिन के लिए मुबारक होती रहेगी। और रूटीन का वर्क यह है कि सूरह यूनुस चल रही है मेरे पास, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 है, आज पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। और आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए, कुछ दलीलें नकली पेश की ज़मीन और आसमान के आने जाने में, और सारी दिन और रात के आने जाने में, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में अल्लाह की वदानियत का जिक्र हुआ, तौहीद का जिक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। ये सिस्टम समुथली या ख़ूबसूरती से या बहुत अच्छे तरीके से चलने का बहुत लंबे अरसे तक का मतलब ये है कि अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं कि वो ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और तौहीद पर यकीन रखें। अक़ीदा इस्लामी अक़ायद में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है, और इन दलाइल को देख के अक़ीदा तौहीद को मानते हैं हम, और मानने को दिल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा दलाइल दे के इंसानों को समझाने की कोशिश की, और अगर इंसान ना समझे तो बड़ी बदबख्ती है। बहरहाल देखते हैं आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, वो लोग जो हमारी मुलाकात पर यकीन नहीं रखते और उम्मीद नहीं रखते, वो क्या, वो कौन लोग हैं? वो नॉन मुस्लिम होते हैं। और अगर आखिरत पर या अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का जो बंदा यकीन नहीं रखता और वो कहता है कि वो मुसलमान है, तो ये उसकी गलतफहमी है। अक़ायद में से अक़ीदा ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट अक़ीदा है कि आखिरत पर यकीन रखना और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास होना, ये सबसे बड़ा अक़ीदा मेरे ख्याल में। बाकी तमाम अक़ायद इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सारे अक़ायद को हम खूबसूरती से तभी सर अंजाम देते हैं, सारे अक़ीदे हमारे तभी हम मानते हैं और उनको अक़ीदा बनाते हैं जब हम किसी के सामने जवाबदेही का एहसास होता है। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास होगा और जवाबदेही का डर होगा, खौफ होगा, तो डेफिनेटली हम फिर उसका अल्लाह तबारक व तआला को इस काबिल समझेंगे और इस काबिल समझेंगे कि हमें उसके सामने जवाब देना है। और तो फिर एक वही ज़ात है जिसको हमने जवाब देना है, तो ये तौहीद पे जाता है। इसका डेफिनेटली इसका मतलब है कि हम किसी एक ज़ात को इस काबिल समझते हैं और सोचते हैं और उसके सामने जवाबदेही से डरते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को एक जब मानने लगते हैं ज़ात और सिफ़ात में, न वो उस जैसा कोई है, तो फिर हमारे अक़ायद सुथरे हो जाते हैं, सारी तौहीद हमारे अंदर समा जाती है। और जब तौहीद इंसान के मुसलमान के अंदर समा जाए तो फिर बाकी कोई चीज़ उसके लिए मुज़र नहीं होती। तो अगर आखिरत का अक़ीदा हमारे हाँ होगा तो हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने
जाने से या जवाबदेह होने से खौफ और डर रखेंगे तो ही हम अकीदा तौहीद पर भी यकीन रख सकते हैं और मुस्लिम हो सकते हैं। वरज़ू बिल हयात दुनिया, और फरमाया कि दूसरी गलती वो ये करते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझ लेते हैं और इसी पर राज़ी रहते हैं, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में एक ज़रे बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को या किसी ज़ीरो चीज़ को पानी का एक घूंट भी पिलाने वो इजाज़त ना देता या नसीब ना करता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर फरमाई कि इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़ता फमा फ़ौक़हा, कि अल्लाह तबारक व तआला को हरगिज़ ये कहते हुए झिझक या शर्म नहीं महसूस होती कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक मच्छर का पर है या इससे भी कम तर चीज़ है, कम तर हैसियत है। हदीस भी जाब मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में एक समंदर में जब हम एक सुई डालते हैं उसके नाके के साथ जो पानी लग के आता है वो उतनी सी है। फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया ला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना, अपना शेयर लेना मत भूलें। इसका मतलब नहीं कि हम आखिरत को दुनिया को आखिरत के मुकाबले में ले आए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आखिरत बहुत मानी रखती है। दुनिया में वक्त गुजारे के लिए इज़्ज़त नफ्स के साथ, खूबसूरती के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ भी मलूज़ खातर रखा जाए। और फरमाया कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में अच्छाई दे दे और मुझे आखिरत के अज़ाब से बचा दे। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया साथ ये भी फरमाया कि दुनिया को रज़ू बिद्दुनिया, यानी दुनिया में को ही सब कुछ समझ लेते हैं वो लोग बदबख्त हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात पर यकीन नहीं रखते और दुनिया में ही राज़ी रहते हैं वो बदबख्त लोग हैं और वो मुस्लिम नहीं हो सकते। फिर फरवतमान बिहा, और दुनिया में मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेचैनी नहीं है, यानी जो भी कर रहे हैं दुनिया की खातिर ही कर रहे हैं। उन्हें आखिरत में जवाबदेही अच्छे या बुरे, जायज़ या नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ इसलिए नहीं है कि वो दुनिया को इसी सब कुछ समझ रहे हैं और दुनिया में तसल्ली है, उन्हें मुतमईन है, और आखिर उन्हें ये यकीन नहीं है, अकीदा नहीं है उनका कि आखिरत में उन्होंने अच्छे या बुरे का जवाब देना है। हराम और हलाल की तमीज़ फिर ख़त्म हो जाती है जब जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को पसंदीदा मखलूक नहीं फरमाया। फिर फरमाया हम अन आयातिना गाफिलून, और वो लोग हमारी निशानियों से भी गाफिल रहते हैं। गाफिल का मतलब ये है कि परवाह नहीं करते, और जब परवाह नहीं करते तो फिर नाजायज़ और जायज़ का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं होता तो जायज़ और नाजायज़ का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं, जायज़ और नाजायज़ का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग आखिरत पर और अल्लाह तबारक व तआला पर और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, तो फिर वो पसंदीदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा लोग वो कह दिया जो दीन इस्लाम पर अमल करे। फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को तकरीम अता फरमाई, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फरमाया कि अकरमना बनी आदम, इंसानियत को, तमाम इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मजबूत बनाया। यहाँ हम खूबसूरती और मजबूती से मुराद जिस्मानी ढांचे को या जो बॉडी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये मतलब नहीं इंसानी अक़ीदे के लिहाज से मजबूत हो और इंसान अंदर से इंसान की रूह खूबसूरत हो, इंसान के अक़ायद, इंसान के ईमान खूबसूरत मुराद है। हम इसको शक्ल सूरत को मान लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शक्ल सूरत मुराद होती है किसी हद तक, लेकिन सारी चीज़ें शक्ल सूरत मानी नहीं रखती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर की इंसानियत को खूबसूरत बनाना और संवारना और निखारना चाहा। हमारे अक़ीदे खूबसूरत होंगे तो हम खूबसूरत होंगे, हमारे अक़ीदे मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे। अगर जिस्मानी मजबूत किसी बॉडी ढांचे को लिया जाए तो अरब के बड़े बड़े शाज़ोर लोग मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखसूस फरमाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में देखा जाए तो बड़े बड़े खूबसूरत और शाज़ोर लोग, बड़े बड़े दौलतमंद लोग मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी ढांचे को मद्देनज़र नहीं रखा, ये बॉडी स्ट्रक्चर को इसको मद्देनज़र रख के बात नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कि अकरमना बनी आदम, इंसानियत को इज़्ज़त व तकरीम दी। और इंसान सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई, जो भी दूसरे मज़हब मसालिक हैं,
उन सब में सबसे पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। हमें देखना ये चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान हैं, और अच्छा इंसान वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा फरमाया हो। क्या हम उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया? अगर हम अच्छे इंसान हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे मुसलमान हैं, और अच्छे मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे हैं। पहले अच्छा इंसान बनना होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये भी फरमा दिया कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन इस्लाम है, और पसंदीदा जो कौम है दीन इस्लाम पर अमल करने वाली और दीन इस्लाम को मानने वाली कौम है। और वो कौन सी कौम है? वो कौम मुस्लिम है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारने वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने वाली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज हम ईद बना रहे। तो बहैसियत मुसलमान हमारे तर्ज, आदात और अतवार वो होनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जिस तरह हम स्टडी करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट किया, और किस तरह दूसरों का ख्याल रखा, और किस हद तक ख़ुद को आसूदा किया, और किस हद तक ख़ुद को तकलीफ़ में डाल के दूसरों के लिए। हक़ूक़ुल इबाद में सबसे पहला हक़ इंसान का हक़ नफ्स भी है। और हक़ नफ्स का मतलब ये नहीं है कि हम सारी आसूदियाँ अपने लिए लेके दूसरों की परवाह ना करें, बल्कि एक माकूल और तरीके से अपने आप को बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना के उसके बाद दूसरों का ख्याल भी रखें। और दूसरों का ख्याल रखे बगैर हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते माशरे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को इसमें स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि आपने हमेशा दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ दी और अपने हक़ को छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने आप को ज़लील और रुस्वा होने के लिए रख दिया जाए। माशरे का एक कारामंद शहरी बनने के लिए और अपने इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए दूसरों की हर मुमकिन मदद करना। और ये जो त्यौहार होते हैं हमारे, इनको हम उस तरीके से सेलिब्रेट करें जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म इस्लाम के मुताबिक और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक है। अगर हम अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें ज़िंदगी के हर त्यौहार को उस तरह सेलिब्रेट करना होगा जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ईद भी उस तरह बनाएं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदें गुजारी हैं। हमारी ज़िंदगी के सामने हिस्ट्री मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ईद को गाने बजाने या पार्टी महफिल या पटाखे छोड़ के ज़ाया ना करें। एक दफ़ा फिर अहले वतन को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, तमाम मुसलमानों को। और ईद की दुआओं में भी याद रखिएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक।